वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, अ पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के चैप्टर्स को वीडियो के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई एम श्योर कि ये आपके माइंडसेट को डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अगर ये वीडियोस आपको बेनिफिशियल लगते हैं, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नॉलेज को अगर आप शेयर करते हो, दूसरे के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो, ये सबसे नोबल टास्क है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया हुआ था हाउ जेलसी कैन डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस, बिकॉज जेलसी इज ए पॉइजनस इमोशन। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आई एम श्योर कि आप हैप्पीनेस के रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द इनर पीस। हैप्पीनेस की इसी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए आज के इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter 25, happiness is built by habits। नवल के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस को हैबिट से बिल्ड किया जा सकता है। वो कहते हैं माई मोस्ट सरप्राइजिंग डिस्कवरी इन द लास्ट 5 years इज दैट पीस एंड हैप्पीनेस आर स्किल्स। पीस और हैप्पीनेस एक स्किल है। इस बात से मैं डिफर करता हूँ। पीस और हैप्पीनेस स्किल है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में बिगिनर्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं दीज आर नॉट थिंग्स यू आर बॉर्न विथ। नवल के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस और पीस को लेकर आप पैदा नहीं हुए होते हो, बट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ पीस इज द इनेट नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ये आपका एक नेचर है, ट्रू नेचर है, लेकिन सोसाइटी की कंडीशनिंग हुई रहती है। हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पीस को और हैप्पीनेस को नर्चर नहीं कर पाते हैं, उसको डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आपका जो ट्रू नेचर है वो पीस ही है। तो ये सब जितनी भी बातें हैं नवल की, जो भी बिगिनर्स हैं, जो हैप्पीनेस को डेवलप करना चाहते हैं, पीस को रियलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए सारी बातें एप्लीकेबल होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हैप्पीनेस को रियलाइज नहीं किया है, पीस को रियलाइज नहीं किया है, तो नवल की ये बातें हाईली एप्लीकेबल होगी। और इसी बातों को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यू कैन इंक्रीज योर हैप्पीनेस ओवर टाइम एंड इट स्टार्ट्स विथ बिलीविंग यू कैन डू इट। अगर आप ये बिलीव करने लगे कि मैं हैप्पीनेस को डेवलप कर सकता हूं, एक स्किल की तरह, जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल है, कुकिंग स्किल है, और भी डिफरेंट स्किल्स है, आपने डेवलप किया, उसके ऊपर एफर्ट लगाया, उसी तरीके से अगर हैप्पीनेस को वैल्यू दोगे, अपने पीस को वैल्यू दोगे, तो आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हो एज पर नवल। नवल कहते हैं व्हेन यू पुट योर इंटेंशन एंड फोकस ऑन इट द वर्ल्ड कैन बिकम अ बेटर प्लेस। अगर आप अपने हैप्पीनेस को और पीस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ये स्किल डेफिनेटली डेवलप होगी और आपके लिए वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन जाएगा। नवल से क्वेश्चन किया जाता है व्हाट टाइप ऑफ स्किल इज हैप्पीनेस। आंसर इज इट्स ऑल ट्रायल एंड एरर, यू जस्ट सी व्हाट वर्क्स। नवल के अकॉर्डिंग ट्रायल एंड एरर है। आप देखो, आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए क्या काम करता है, कैसे आपकी हैप्पीनेस और पीस बढ़ सकती है। यू कैन ट्राई सिटिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन कर सकते हो। यू कैन डू तंत्रा मेडिटेशन। बाय द वे, तंत्रा मेडिटेशन के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर से आपको बता सकता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जी। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल 7 चक्रास। इसमें जो मेडिटेटर होता है वो अपने 7 चक्रास पे फोकस करता है, जो पावर पॉइंट्स होते हैं, और एनर्जी को रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक उसको ट्रांसफ़र करता है, और इससे अपने एनर्जी को एक डायरेक्शन में चैनलाइज करके वो पूरी तरीके से रियलाइज करता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एंड ही कैन इंटरनलाइज द पीस एंड हैप्पीनेस। देन
विपासना मेडिटेशन, यस, विपासना मेडिटेशन मैं हाईली रिकमेंड करता हूं सभी लोगों को, क्योंकि ये बड़ी ही सुंदर प्रक्रिया है। इसके लिए बुद्धा का जो नॉलेज है उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके विपासना मेडिटेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि अगर आपको लाइफ में टाइम मिलता है तो 10 डेज़ का विपासना कोर्स ज़रूर से करो। इससे आपको ये पता चलेगा कि हैप्पीनेस एंड पीस आपका ट्रू नेचर है, रियल नेचर है, और आप अपने माइंड की फंक्शनिंग को देख सकोगे, ईगो को आप समझ सकोगे, और माइंड को ड्रॉप करके पीस और हैप्पीनेस में आप हमेशा बने रह सकते हो। ये विपासना मेडिटेशन आपको सिखाता है। वॉज इट अ 10-day रिट्रीट और वॉज 20 मिनट्स इनफ? क्या कोई 10-day रिट्रीट आपको हैप्पीनेस दे सकती है, या 20 मिनट्स का मेडिटेशन आपको हैप्पीनेस दे सकता है? ये सब सारी चीज़ें आपको ट्रायल करनी पड़ेगी और आपको चेक करना पड़ेगा कि इसको करने से हैप्पीनेस का जो बार है वो इंक्रीज हो रहा है। फिर ट्राइड योगा, योगा को ट्राई करो। काइट सर्फिंग करो। फिर कार रेसिंग, कुकिंग। You literally have to try all of these things until you find something that works for you. ये जितने भी मेथड्स नवल ने बताए हैं उनको आपको ट्राई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस की परिभाषा और पीस की परिभाषा अलग अलग हो सकती है और उसके लिए अलग अलग टूल्स और मेथड्स होंगे, और इसीलिए आपको अपने अकॉर्डिंग ट्राई करना है। और यही मैं कहता हूं कि पीस और हैप्पीनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रू नेचर। कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है, कहाँ पे आपका वीकनेस है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, आप अपने लाइफ को वैल्यू कितना देते हो, क्या एवरी मोमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप पीस और हैप्पीनेस को रियलाइज कर पाओगे, अदरवाइज लाइफ आपकी बीत जाएगी और एंड मोमेंट पे, डेथ बेड पे आप रियलाइज करोगे कि मैंने अपने जीवन को पूरी तरीके से गंवा दिया। फिर नवल यहाँ पे पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले का रेफरेंस देते हैं, जिसमें प्रेजेंट मोमेंट के बारे में इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप रियली हैप्पी होना चाहते हो, पीस को रियलाइज करना चाहते हो, तो आपको अपने माइंड को हमेशा ही प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जितना आसान है कहने में उतना ही डिफ़िकल्ट है इसको करने में। प्रेजेंट मोमेंट में तभी आप आ पाओगे जब आप विपासना मेडिटेशन करोगे। आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि माइंड से जब तक मैं कनेक्टेड रहूँगा या ईगो से जब तक मैं ऑपरेट करता रहूँगा तब तक मैं प्रेजेंट मोमेंट में आ ही नहीं पाऊँगा। बिकॉज माइंड का ये एक नेचर है कि वो आपको या तो पास्ट में लेकर जाएगा या तो फ्यूचर में लेकर जाएगा। सो until or unless you drop the functioning of mind, you drop the mind entirely, you cannot be in the present moment. So ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। फिर कहते हैं he shows you the single most important thing is to be present and hammers it home over and over again until you get it. आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। माइंड को पास्ट और फ्यूचर से खींच कर प्रेजेंट में लाने की कोशिश करोगे, कभी भी वो प्रेजेंट में आएगा नहीं। अगर आप इसको प्रेजेंट मोमेंट में लाना चाहते हो तो केवल और केवल माइंड की फंक्शनिंग को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इसीलिए जो विपासना मेडिटेशन है वो बहुत ही पावरफुल है। विपासना का मतलब होता है, जो संस्कृत वर्ड से लिया गया जिसका रूट है पश्य, वहां से निकल कर आता है। पश्य का मतलब होता है देखना। आपको केवल और केवल अपने थॉट्स को देखना है, अपने माइंड की फंक्शनिंग को देखना है, कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। जब आप एफर्ट नहीं लगाओगे, केवल देखते रहोगे, देखते देखते आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा और फिर प्रेजेंट मोमेंट रियलाइज होने लगेगा। एट दैट मोमेंट यू विल रियलाइज द रियल हैप्पीनेस एंड रियल पीस। नवल से पूछा जाता है, हाउ डज समवन बिल्ड द स्किल ऑफ हैप्पीनेस? कोई हैप्पीनेस के स्किल को बिल्ड कैसे कर सकता है? नवल कहते हैं, इसेंशियली यू हैव टू गो थ्रू योर लाइफ रिप्लेसिंग योर थॉटलेस बैड हैबिट्स विथ गुड वंस। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी कि वो कौन से थॉटलेस बैड हैबिट्स हैं जो आपके हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कई सारे बैड हैबिट्स पड़े हुए होते हैं जो थॉटलेस हैं, जो कंडीशन बेस्ड हैं, जिसके ऊपर आप कभी ध्यान नहीं देते हो और आपको वो अनहैप्पीनेस के कुएं में बार बार गिराता रहता है।
तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन हैबिट्स को ड्रॉप करने की कोशिश करनी पड़ेगी एक नए हैबिट से जो आपको हैप्पी बना सके। नवल कहते हैं यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर हैबिट्स एंड द पीपल हु यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। वी आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स और पीपल सराउंडेड विथ। यस और नो? हमारी जो हैबिट्स होती है और जिन लोगों के चारों तरफ हम सराउंड होते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी भी वैसी ही बन जाती है। तो आपको दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो आपने हैबिट्स बना रखी है उसको आइडेंटिफाई करो, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको हैप्पीनेस और पीस की तरफ लेकर जा रही है, उसको रिटेन करो। और जो हैबिट्स पीस और हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर रही है उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किन लोगों से सराउंडेड हो। देखो कि क्या हैप्पी लोगों से सराउंडेड हो या ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो 24 घंटे दुखी रहते हैं। अगर आप उन लोगों से सराउंडेड हो तो अपनी सराउंडिंग को रिप्लेस करो, चेंज करो, तभी आप हैप्पी रह पाओगे, अदरवाइज हैप्पीनेस आपसे दूर हो जाएगी। नवल यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं 5 चिंप थ्योरी। ये बोलते हैं द पीपल हु आर द मोस्ट हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक चूज द राइट 5 चिंप्स। 5 चिंप थ्योरी क्या कहती है? ये बताती है कि एक चिंपैंजी जिन 5 चिंपैंजी के चारों तरफ सराउंडेड रहता है उस पर्टिकुलर चिंपैंजी का बिहेवियर वैसा ही हो जाता है। तो हम भी तो चिंपैंजी से ही बनकर आए हुए हैं, हम कोई अलग से तो बनकर नहीं आए हैं। हम जिन 5 लोगों से सराउंडेड होते हैं हमारी भी हैबिट, हमारा भी बिहेवियर, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा ही हो जाता है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज 5 पीपल हु आर रियली हैप्पी, who are giving the highest level of importance to their peace and happiness। आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने आप को उन्हीं लोगों से सराउंड करना है, तभी आप हैप्पी रह पाओगे। देन द फर्स्ट रूल ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट इज डोंट हैंग अराउंड पीपल हु कॉन्स्टेंटली इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जब हैप्पीनेस आपको चाहिए और पीस चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना पड़ेगा। कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट जीवन में बने हुए हैं, द्वंद्व बने हुए हैं। अगर आप उन द्वंद्व का निवारण कर पाते हो दैट इज द बेटर थिंग। लेकिन अगर आप उन द्वंद्व का निवारण नहीं कर पा रहे हो, उन द्वंद्व से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य ही है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना। ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाओ, अदरवाइज वो आपकी हैप्पीनेस को और आपके पीस को खत्म कर देंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं नवल कि आपको उन लोगों से दूर हो जाना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग अनसस्टेनेबल और इवन हार्ड टू सस्टेन इंक्लूडिंग डिफिकल्ट रिलेशनशिप। नवल ये कहते हैं कि मैं उन सारी चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं जो सस्टेन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो डिफिकल्ट रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। अगर कोई रिलेशनशिप, कोई एक्टिविटी, कोई भी इवेंट आप लंबे समय के लिए सस्टेन नहीं कर पा रहे हो तो उसको ड्रॉप कर देना ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके जीवन को खराब कर सकता है। और जीवन हैप्पीनेस और पीस से ही बनती है। अगर आप हैप्पीनेस और पीस को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, जिनका सारा उद्देश्य ही कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम क्रिएट करना है। नवल कहते हैं इफ यू कांट सी योर सेल्फ वर्किंग विथ समवन फॉर लाइफ डोंट वर्क विथ देम फॉर अ डे। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ जीवन भर काम नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ एक दिन के लिए भी काम मत करो, उसके साथ एक दिन का भी जीवन मत बिताओ। दिस इज द फंडामेंटल रूल। देयर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, अ पर्सियन गाय नेम्ड बेहजाद। He just loves life and he has no time for anybody who is not happy। ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के ऊपर मैं डेफिनेटली टाइम दूंगा। नवल अपने एक पर्सियन फ्रेंड के बारे में बताते हैं जिसका नाम है बेहजाद। उसके बारे में कहते हैं कि वो लाइफ को इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उन लोगों के साथ समय दे ही नहीं सकता है जो नाखुश हैं, जो अनहैप्पी हैं। वो बेहजाद का एक कोट यहाँ पे बताते हैं नवल, इफ़ यू आस्क बेहजाद व्हाट इज द हिज सीक्रेट। अगर आप बेहजाद से उसके हैप्पीनेस का सीक्रेट पूछोगे तो बेहजाद का आंसर होता है स्टॉप
आस्किंग वाई एंड स्टार्ट सेइंग वाओ। ये पूछना बंद करो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसको पूछना बंद करो और स्टार्ट सेइंग वाओ। वाओ का मतलब क्या है कि लाइफ का जो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है, जो मैजिकल एक्सपीरियंस है, उसको रियलाइज करना वाओ है। राइट? आप बहुत सारे अपने लाइफ के द्वंद्व से, अपने ईगो से, अपने जेलसी से आप इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस को महसूस ही नहीं कर पाते हो। जो लाइफ का वाओ फैक्टर है, वाओ फैक्टर, राइट, उसको आप मिस कर देते हो। इसीलिए ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लाइन को मैंने चुरा लिया है। स्टॉप आस्किंग वाई एंड स्टार्ट सेइंग वाओ। अगर आपको भी ये लाइन अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में इस लाइन को लिखो, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि यस, दिस लाइन इज रियली वेरी पावरफुल, दिस स्टेटमेंट इज रियली वेरी पावरफुल एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस स्टेटमेंट इन योर लाइफ टू बिकम हैप्पी। The world is such an amazing place. As humans, we are used to taking everything for granted. नवल कहते हैं कि ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, ये बहुत अमेजिंग प्लेस है, लेकिन इस संसार से हमें इतनी सारी चीज़ें फ्री में मिली हुई है जिसके कारण हम हर एक चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम समझते हैं कि ये तो हमें मिलना ही था और इसीलिए मिल गया है। अरे कोविड का वो टाइम याद करो जिस टाइम पे हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए परेशान था और ऑक्सीजन की कमी से उसने अपने लाइफ को ख़त्म कर दिया। इस नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है, हम उसको ग्रांटेड लेते हैं और इसीलिए हम परेशान हैं। इसीलिए हम नेचर का वाव फैक्टर देख नहीं पाते हैं और हमेशा ही अनहैप्पी रहते हैं। जिस टाइम पे नेचर का वाव फैक्टर आप देखने लगोगे, उसी टाइम पे आपके पास अनहैप्पी होने का कोई भी कारण नहीं बचेगा। नवल कहते हैं व्हेन वी गेट समथिंग वी एज्यूम द वर्ल्ड ओज इट टू अस। जब भी कोई भी चीज़ आसानी से हमें मिल जाती है तो हम समझते हैं कि ये जो संसार है इसका तो अधिकार था मुझे वो सब सारा सामान फ्री में देने का। ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा डिल्यूजन है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे ना, तब आप जो भी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है उसकी इम्पॉर्टेंस को समझ पाओगे और फिर आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी पर्सन हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें मुझे मिल रही है और मैं इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। कितने लोग इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी हॉस्पिटल्स में होंगे, अपने डेथ बेड पे पड़े हुए होंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आप अपने आप को देखो कि अगर आप अपने घर के छत के नीचे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ 3 टाइम का खाना खा रहे हो, ये भी आपके लिए हैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक टू बीइंग हैप्पी इज टू रियलाइज हैप्पीनेस इज ए स्किल यू डेवलप एंड ए चॉइस यू मेक। अगर अभी तक आपने हैप्पीनेस और पीस को रियलाइज नहीं किया हुआ है तो आप इसको एक स्किल की तरह ही मानो और इसके ऊपर एफर्ट लगाओ और फिर आपको हैप्पीनेस और पीस रियलाइज होगा। You decide it's important to you, you prioritize it above everything else, you read everything on the topic. हैप्पीनेस और पीस को आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। आप इसके ऊपर एफर्ट लगाओगे, इसके लिए काम करोगे और धीरे धीरे हैप्पीनेस और पीस आपके अंदर उतरने लगेगा। अब हैप्पीनेस हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं नवल। ये कहते हैं आई हैव अ सीरीज ऑफ ट्रिक्स आई यूज टू ट्राई एंड बी हैप्पियर इन द मोमेंट। इन्होंने कई सारे ट्रिक्स को इस्तेमाल किया हुआ है। नवल के इन ट्रिक्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये ट्रिक्स केवल और केवल आपको हैप्पीनेस और पीस की पहली सीढ़ी तक ले जाने के लिए ही कामगर हैं। उसके बाद तो ये ट्रिक्स आपके लिए काम नहीं करेंगे। केवल एक ही ट्रिक काम करेगा, एंड द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। नथिंग इज मिसिंग इनसाइड मी। अगर जब तक ये सेंस आपके अंदर नहीं आ पाता है तब तक आप रियल पीस को मिस करते रहेंगे। ये हैबिट्स केवल आपको पहले स्टेप तक लेकर जाने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट हैबिट इज मेडिटेशन। डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। लेकिन अगर मेडिटेशन
केवल इसी चाहत में आप करेंगे कि मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाए, मुझे पीस का एक्सपीरियंस हो जाए, तो ये जो डिज़ायर है ये आपके मेडिटेशन को ख़त्म कर देता है। केवल और केवल मेडिटेशन आप इसलिए करेंगे कि आप अपने माइंड की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व कर सकें। एंड दैट्स वाई ऑल मेडिटेशन आर रियली इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल, बट विपासना मेडिटेशन it is really very simple and very powerful because it tells you how to watch your mind। कैसे आप अपने माइंड को देखें, कैसे आप अपने थॉट्स को देखें, और देखते देखते ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हैबिट, जस्ट बीइंग वेरी अवेयर इन एवरी मोमेंट। यस, ये भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने माइंड की फंक्शनिंग को देख सकें। और आपको दो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक, रियलाइज करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ अभी तक कंडीशनिंग से ऑपरेट हो रही है, और अभी एक कमिटमेंट लेना पड़ेगा दूसरी चीज़ के लिए कि मैं अपनी लाइफ को अब कंप्लीट अवेयरनेस से गवर्न करूंगा। तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप करना पड़ता है, मेमोरी को ड्रॉप करना पड़ता है, अपने ईगो को साइड में करना पड़ता है। देन यू विल बी एक्चुअली इन द अवेयरनेस स्टेज and you will see the every event in the reality, in truth। तो धीरे 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 अवेयरनेस आने लगेगी, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना। धीरे धीरे जब आप 5 मिनट अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे, 10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे, तो आप अवेयरनेस के स्टेज में आने लगेंगे। आपको अपने बॉडी के अंदर सेंसेशन नज़र आने लगेगा, वो फील होने लगेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट टू ड्रॉप योर माइंड एंड ईगो। थर्ड इज, आई ट्राई टू गेट मोर सनलाइट ऑन माई स्किन, आई लुक अप एंड स्माइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। अगर आप रियली हैप्पी होना चाहते हो ना, तो सनलाइट लेने की कोशिश करो। अभी तो वैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं, लेकिन मॉर्निंग में आप डेफिनेटली थोड़ा सनलाइट लो, आकाश की तरफ देखो। कितने लोग तो ऐसे हैं शहरों में जिन्होंने कभी आकाश की तरफ देखा ही नहीं, महीनों बीत गए, 2 महीने बीत गए, स्काई की तरफ देखा ही नहीं। अरे आकाश की तरफ जब देखोगे तो आपको आकाश की वास्टनेस दिखाई देगी, और उसकी तरफ देखकर एक स्माइल तो दो। सनलाइट लेने से आपके बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। अगर हैप्पी हार्मोन्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हैप्पी हार्मोन्स की इस वीडियो को देखो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हार्मोन्स आपके हैप्पीनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर बोलते हैं, आई थिंक ड्रॉपिंग कैफीन मेड मी हैप्पियर। कैफीन मतलब कॉफ़ी, चाय, अगर आप इसको ड्रॉप कर देते हो तो ये आपको हैप्पियर बना सकता है। ये नवल का अपना एक्सपीरियंस है। मे भी हो सकता है कि नवल का एक्सपीरियंस आपके लिए काम ना करे। फिर से मैं वही कह रहा हूं कि आपको अपनी बॉडी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हिट एंड ट्रायल करना है। जितने भी सारी चीज़ें आप ट्रायल करोगे, जो भी चीज़ आपके हैप्पीनेस को बढ़ाएगी, उसी चीज़ को आप फॉलो करना शुरू कर दो। बट मैं भी यहाँ पे दावे से कहता हूँ कि अगर आप कॉफ़ी और टी को आप छोड़ेंगे और टी की जगह ग्रीन टी रिप्लेस कर देते हैं, तो वो आपके मूड को स्टेबलाइज करेगा। क्योंकि ग्रीन टी का एक इम्पॉर्टेंस होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, मूड को बैलेंस करता है, आपको लाइट फील कराता है, आपके एनर्जी को अप करता है, आप हैप्पी फील करेंगे। इसीलिए टी को रिप्लेस कर दो ग्रीन टी से। 5वां हैबिट वो बताते हैं, आई थिंक वर्किंग आउट एवरी डे मेड मी हैप्पियर। इफ यू हैव पीस ऑफ बॉडी इट्स ईजियर टू हैव पीस ऑफ माइंड। वर्किंग आउट, एक्सरसाइज तो डेली करना है, योगा आपको डेली करना है। अगर आप वॉक करने के लिए जाते हो, जॉगिंग करने के लिए जाते हो, तो डेली करो। इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी। और इसीलिए नवल कहते हैं, अगर पीस ऑफ बॉडी है तो पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली होगा। अगर आपकी बॉडी पीसफुल है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, तो माइंड भी पीसफुल होगा, हेल्दी होगा, एनर्जेटिक होगा। सो यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज, योगा ऑन ए डेली रिचुअल। 6th, द मोर यू जज द मोर यू सेपरेट योर सेल्फ। ये हमारा एक इनेट नेचर बन जाता है, टेंडेंसी बन जाती है। बचपन से ही हम किसी न किसी को जज करते हैं।
या तो हम जज हो जाते हैं या हम जज करते हैं। देखो, जज हो जाते हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर आप जज किसी को कर रहे हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपका कंट्रोल है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जजमेंट करना बंद कर दो। जब भी आप जज करते हो तो आप केवल और केवल दो ही चीज़ों के कारण करते हो, अपने आप को या तो सुपीरियर महसूस कराने के लिए या तो इन्फीरियर फील कराने के लिए। आपको लगता है कि मैं किसी से सुपीरियर हूं, आप जज करते हो और बोलते हो कि उसने देखो कैसा कपड़ा पहना हुआ है, कैसा वो दिख रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो आप किसी का मजाक उड़ाने के लिए जज करने लगते हो। या आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है और आप दूसरे को देखकर अपने आप को पेन देते हो, तकलीफ देते हो, और ये आपके जजमेंट का ही नेचर है जो आपको परेशान करके रखता है। So if you want to make yourself happy, then you have to understand how your judgment nature is actually creating a lot of unhappiness inside you. So judgment को drop करना सीखो। 7th हैबिट कहते हैं tell your friends you are happy person. Yes, ये देखो, ये काम कर भी सकता है और नहीं भी काम कर सकता है। जब आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को ये बताते हो कि आई एम द हैप्पी पर्सन, लेकिन अंदर से अगर आप हैप्पी नहीं हो तो ये काम नहीं करेगा। ये केवल तभी काम करता है जब आपका वर्ड कम्युनिकेशन आपके माइंड से कोरिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, राइट। तो अगर आप लिटरली हैप्पी हो तो आपको हैप्पीनेस बताने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी से हैप्पीनेस ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन ये नवल यहाँ पे इस बात को इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं कि शुरू के दौरान में जब आप लोगों से ये बताओगे कि आई एम द हैप्पी पर्सन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, तो ये जो थॉट है, ये स्टेटमेंट है, आपके माइंड पे हिट करता रहेगा कि मुझे हैप्पी बनना है, मुझे पीसफुल बनना है, मुझे अपनी हैप्पीनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो समटाइम्स आप हैप्पीनेस को अगर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको रियलाइज़ कराएगा, ये आपको याद कराएगा, तो आप अपने हैप्पीनेस को फोकस करोगे, आप उन हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश करोगे जो आपके हैप्पीनेस को बूस्ट करे, राइट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर केवल और केवल आप बोलते रहते हो आई एम द हैप्पी पर्सन और अंदर से आप दुखी हो, तो ये छलावा है, सबसे बड़ा छलावा है। इस छलावे से बच के रहना। इस स्टेटमेंट का पर्पज बस इतना ही है कि ये आपको अंदर से हैप्पी बनाए, अंदर से खुश करे। देन नेक्स्ट नवल बताते हैं नो एक्सेप्शंस, ऑल स्क्रीन एक्टिविटीज लिंक टू लेस हैप्पीनेस। आज के टाइम पे हम गैजेट्स के साथ हमेशा रहते हैं, मोबाइल हो, टीवी स्क्रीन हो, आईपैड हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप 24/7 टाइम देते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम आपके हैप्पीनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि ये आपके माइंड को कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में रहने ही नहीं देता है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाते हो तो आप ये मान लो कि कभी भी पीस को रियलाइज नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स वाई यू हैव टू ड्रॉप और रिड्यूस द स्क्रीन टाइमिंग। 9th, अ पर्सनल मैट्रिक, हाउ मच ऑफ द डे इज स्पेंड डूइंग थिंग्स आउट ऑफ ऑब्लिगेशन रादर देन आउट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, दो काम हम हमेशा करते हैं, एक एक्टिविटी आउट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एक्टिविटीज आउट ऑफ इंटरेस्ट। एक ऐसी एक्टिविटी जो दूसरे के दबाव में आपको आकर करना पड़ता है, और दूसरी एक्टिविटी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका शौक है, जिसको आप पूरी एनर्जी से कर पाते हो। तो जो एक्टिविटी आपको दूसरे के दबाव में आकर करना पड़ रहा है उसमें डेफिनेटली आपकी एनर्जी डाउन होगी, वो आपके हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करेगा। तो आइडेंटिफाई करो और दबाव की एक्टिविटी को या तो एक्सेप्ट कर लो कि मुझे ये एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी, या तो उसको आप रिजेक्ट करो और उन सब सारी एक्टिविटीज़ को प्रेफरेंस दो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और एक्टिविटीज़ तो करनी पड़ेगी क्योंकि बॉडी को मूव कराना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी बॉडी को पीसफुल नहीं बनाते हो तब तक आप अपने माइंड को कभी भी पीसफुल नहीं बना पाओगे, बिकॉज माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बॉडी, राइट। 10th पॉइंट कहते हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, देखो ये ऑप्टिमिज्म क्या है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। हम क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ ना सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं होती है, आप निगेटिविटी से घिर जाते हो, डूब जाते हो निगेटिविटी में, तो आखिर
आपको इस निगेटिव विचारधारा से या निगेटिव माइंडसेट से बाहर निकालता कौन है, वो केवल और केवल एक ही फैक्टर है, दैट इज ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना। मतलब आपको एक एहसास तो है कि जो भी चीज अभी मेरे जीवन में खराब है, जिसके कारण आप अनहैप्पी हो, वो एक दिन बदल जाएगी, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट एंड दिस इज ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म अपना शो करो, ऑप्टिमिस्टिक बनो, चीज़ें बदलती हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है और वो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक। देन नवल कहते हैं, इंक्रीज सेरोटोनिन इन द ब्रेन विदाउट ड्रग्स, सनलाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ट्रिप्टोफैन। मैं सच बताऊं, ट्रिप्टोफैन के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि सनलाइट आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिसको मैं हैप्पी हार्मोन्स बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा था। अगर आपने हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर से कहूँगा कि आई बटन पे क्लिक करके हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर इस वीडियो को जरूर से देखो। सनलाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपके अंदर सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स इट मीन्स हैप्पी बॉडी, हैप्पी माइंड। फिर नवल यहाँ पे चेंजिंग हैबिट्स की लिस्ट बनाकर रखा हुआ है। ये हैबिट्स नवल के लिए हैं। आपको अपनी बॉडी को समझना है, अपने माइंड को समझना है, एनवायरनमेंट को समझना है, अपनी कंडीशनिंग को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हैबिट्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट हैबिट, पिक वन थिंग, कल्टिवेट अ डिजायर, विजुलाइज इट। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था जिसमें बोला हुआ था डिजायर मेक्स यू अनहैप्पी, लेकिन नवल यहां पे फिर से कह रहे हैं कल्टिवेट अ डिजायर। वाई? इसको समझना पड़ेगा। सी, हम एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं और हम हैप्पी लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको डिजायर लेना ही है तो वो बड़ा से बड़ा डिजायर लो और उसी में अपना पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा माइंडसेट झोंक दो। उस बड़े डिजायर से आपको अनहैप्पीनेस तो मिलेगी। इस बात को समझते हुए डिजायर आपको एक्वायर करना है, क्योंकि आप ये सोचो कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, सक्सेस मुझे मिल जाएगा तो मैं हैप्पी रह जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये कॉन्शियस डिसीजन है। यू हैव टू टेक वन बिगेस्ट डिजायर टू फुलफिल द वेल्थ रिक्वायरमेंट एंड देन आपको उससे रिलेटेड जो अनहैप्पीनेस मिलेगी उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सो पिक वन थिंग, नॉट टू थिंग एंड वर्क ऑन दैट पार्ट। फिर कहते हैं प्लान ए सस्टेनेबल पाथ। यस, अगर आपको हैप्पीनेस और पीस लाइफ में रियली इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए सस्टेनेबल एक्शन लेना पड़ेगा। उस पाथ पे आपको डेली वर्क करना पड़ेगा, तभी आप पीस और हैप्पीनेस को रियलाइज कर पाओगे। मेडिटेशन एक दिन करते हैं और वो भी इसलिए मेडिटेशन किया कि मुझे पीस मिल जाए, मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, और आपको पीस और हैप्पीनेस रियलाइज नहीं हुई, आपने मेडिटेशन को छोड़ दिया। इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, और आपको जो भी हैबिट्स, जो भी एक्शन लगता है कि इससे फायदा होगा, उसके लिए आपको लगातार निरंतर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई नीड्स, ट्रिगर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। अपने नीड को आइडेंटिफाई करो, मुझे आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नीड और विश में बहुत अंतर होता है। नीड ऐसी चीज़ है जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है। आपको घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, ये नीड है। लेकिन घर चाहिए तो जिसमें 10 कमरे हों, खाना चाहिए तो 7 स्टार होटल का खाना हो, कपड़े चाहिए तो हर दिन आप नए नए कपड़े बदल रहे हो, ये आपकी विश है। तो अपने नीड को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करना है। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, कौन सी ऐसी चीज़ें ट्रिगर करती हैं जो आपको अनहैप्पी बनाती हैं। अगर उन ट्रिगर्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप लिटरली हमेशा ही उस ट्रिगर के लूप में फंसे रहोगे और अनहैप्पी बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और उन ट्रिगर को सब्स्टिट्यूट करो नए थॉट प्रोसेस से। टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि मैं हैप्पी रहने वाला व्यक्ति हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। मैं फिर से कहता हूँ, ये शुरू में काम करता है। अगर ये स्टेटमेंट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन आपको बार बार ये रियलाइज़ करा रहा है कि मुझे हैप्पी बनना है और उसके लिए एक्शन लेना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी ये स्टेटमेंट काम करेगा। अदरवाइज अपने आप को केवल मूर्ख बनाना है, केवल अपने आप को फुलिश बनाना है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज हैप्पीनेस इज द इंटरनल थिंग।
अगर आप लिटरली हैप्पी रहोगे तभी हैप्पीएस्ट पर्सन बोलने का फायदा है। लेकिन अगर आप अंदर से दुखी हो और ये बोलते हो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, एवरीबडी विल रिकॉग्नाइज दिस थिंग। तो अपने आप को मूर्ख नहीं बनाना है। ट्रैक मेटिकुलसली, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि वाकई में क्या हैप्पीनेस का जो बार है वो मेरी लाइफ में बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्या 24/7 अगर 24 घंटे का जो समय है एक दिन में, उस एक दिन में आप कितने समय तक हैप्पी रह पाते हो, कितने समय तक प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हो, कितने समय तक आप अपने आप को कंप्लीट फील कर पाते हो, उसको चेक करो। और अगर आप इसको चेक करते हो तो मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। क्योंकि होता क्या है, पीस का एक एक्सपीरियंस दूसरे एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है, वो भी पीस को ही अट्रैक्ट करता है। फिर अगर वो पीस का एक्सपीरियंस दोबारा हुआ तो अगेन वो पीस को ही अट्रैक्ट करेगा। वो आपके चाहे और न चाहे ऑटोमेटिकली पीस को अट्रैक्ट करने लगता है। सो वंस यू आर रियलाइजिंग द पीस, इंटरनल हैप्पीनेस, देन डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट अनदर पीस, बिकॉज वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी जो आपका ट्रू नेचर है। और इसी ट्रू नेचर में तो आपको जाना है, तभी तो आपको रियल हैप्पीनेस और रियल पीस मिल पाएगा। फिर कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज अ ब्रिज टू अ न्यू सेल्फ इमेज। जैसे आप ये कह रहे हो ना, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, ये क्या है? एक सेल्फ इमेज ही तो है। इसको आप नए तरीके से क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आप खुश नहीं थे। अब आपको हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, पीस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, तो आप एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर, एंड दैट इज द न्यू सेल्फ इमेज एंड दैट इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। सो फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपने आप पे, और फिर यही आपके हैप्पीनेस को बनाएगा, पीसफुल पर्सनालिटी क्रिएट करेगा, और आप जहां पे भी जाएंगे हैप्पीनेस को ही स्प्रेड करेंगे, पीस को ही स्प्रेड करेंगे। फिर कहते हैं बेक इन द न्यू सेल्फ इमेज, इट्स हु यू आर नाउ। अपने आप को नए सेल्फ इमेज में पकाओ, दिन रात उसके ऊपर काम करो, और ये जो सेल्फ इमेज है ये हैप्पीनेस का इमेज है। और मैं आपको सच बताऊं, एक टाइम तो आपको ऐसा आएगा कि इस सेल्फ इमेज को भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेल्फ इमेज आप बना के रखे रहोगे कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, और किसी भी मोमेंट पे अगर आप अनहैप्पी होते हो और आपकी सेल्फ इमेज टूटती है, तो वो आपको नाखुश कर देगी, आपको अनहैप्पी कर देगी। आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि ओ माय गॉड, मेरा तो इमेज ब्रेक हो गया है। तो इसलिए सेल्फ इमेज को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। बट हाँ, शुरू के दिनों में ये सब सारी चीज़ें काम करती है। तो आप अगर अपने आप को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। नवल की ये हैबिट्स हैं, इन हैबिट्स में से जो भी हैबिट आपको अच्छा लगता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि हैप्पीनेस की इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। हैप्पीनेस एक स्किल है, एक हैबिट है जिसको आप डेवलप कर सकते हो, और हैप्पीनेस के स्किल को डेवलप करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लगता है कि आप हैप्पीनेस को एक्वायर कर सकते हो, अपनी लाइफ में उतार सकते हो, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरों की लाइफ में भी हैप्पीनेस लाया जाए। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट, कोई भी कमेंट, कोई भी स्टेटमेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करो, बिकॉज आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही लोगों को फ़ायदा मिलता है। इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए, एक हैप्पी लाइफ बनाने के लिए, हैप्पीनेस को अपने लाइफ में एक्वायर करने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।